सभी लोगों को नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। चलिए आप लोगों को मैं मायके की गलियों का सैर कराती हूँ। शायद अब गर्मी की छुट्टी आ रही है तो आप लोग जाएंगे घूमने, तो चलिए उससे पहले ही सैर करा देते हैं, यादें ताज़ा आप लोग की कर देती हूँ। तो लेकिन आप लोग खोजा तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में वीडियो के अंत में मुझे खोजा स्वरूप लाइक शेयर सब्सक्राइब दे दीजिएगा। शायद आपकी यादें ताज़ा हो जाए, शायद खुशी के साथ आंखें भी आपकी नम हो जाए। देखिए, किसी भी औरत से अगर पूछेंगे कि उसको मायके ज़्यादा प्यारा है कि ससुराल ज़्यादा प्यारा है, तो वो धर्म संकट में पड़ जाएगी। वो नहीं बता पाएगी कि सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है। और कहते हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। ये सच भी है। अगर देखिए, उम्र के 3 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा मायके में बीतता है तो 2 हिस्सा ससुराल में बीतता है। लेकिन किसी भी औरत के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार वो पल, वो पहला एक हिस्सा ही होता है जिस पल में वो जीती है बिल्कुल बेफिक्र, बेपरवाह, एकदम निश्चिंत, सुबह की बिना चिंता किए हुए रात को गहरी नींद सोना, सुबह होते ही चाय के लिए माँ को आवाज़ देना, माँ के हाथों की भाई बहनों के साथ गर्मा गर्म रोटियाँ, सखियों के साथ गलियों में चहचहाते हुए घूमना, पड़ोसियों के हालचाल पूछना, माँ बाप के सामने नखरे दिखाना, मान मनुहार करवाना, दादा दादी, चाचा चाची, बाऊजी, बुआ। मेरे घर में तो जॉइंट फैमिली थी तो इतने लोग थे, अब तो कम ही हो गए हैं। तो उनका प्यार से सर पे हाथ फेरना, तो ये सब एक याद बन के रह जाती है। और ये याद करके चेहरे पर स्माइल तो आती है लेकिन आंखें भी नम हो जाती है। ये सोच भी रही थी तो मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे थे। सच पूछिए तो औरत अगर उस एक हिस्से की बात अगर लिखने बैठे या किसी से कहने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। और उन्हीं एक हिस्से की बात है जो औरत अपने पति से करती है, अपने बच्चों से करती है, यहाँ तक कि उनके बच्चों से भी करती है। लेकिन बातें कम नहीं होती, बातें ख़त्म नहीं होती। पूरी ज़िंदगी उन एक हिस्सों की बातें चलती रहती है। बाकी 2 हिस्सों में तो जिम्मेदारियाँ हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद करना, बस ज़िंदगी एक दायरे में सिमट के रह जाती है। कब सोना, कब उठना, कुछ भी अपने बस में नहीं है। अब वो चेहरे पे सुखपना नहीं रहता, अब वो किसी चीज़ का उत्साह नहीं रहता। जो बात बात पे रोने वाली लड़की 4 बात कोई सुना के भी चल जाता है तो मुस्कुरा के ही रह जाती है, वो जवाब नहीं देती। चेहरे पे एक गंभीरता का न चाहते हुए भी आवरण चढ़ाना पड़ता है, मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है, वरना कोई कह देगा कि बच्ची हो क्या, बच्ची जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तो हर चीज़ मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ससुराल से जब भी 6 महीने, साल भर, जब भी अगर मायके की गलियों में कदम रखें तब भी चेहरे पे अनायास हंसी आ जाती है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है। और वो बड़े चाव से अपने बच्चों से, अपने पति से बताती है, मैं यहाँ पढ़ती थी, मैं यहाँ ये करती थी, ये इनका घर, ये उनका घर। मतलब कितनी यादें सारी एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है। अब बच्चे भी देख करके, माँ को देख करके उनको लगता है कि ये क्या, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि माँ भी बच्ची थी क्या। और बच्चों की तरह अब मायके जा कर के वही चारपाई पे फैल के बैठ जाना, माँ से फरमाइश करके खाना खाना, पिता से जिद करना, भाई बहनों से लड़ाई करना, बस सब वही चलता है। फिर बिल्कुल बच्ची बन जाती है वहाँ जा कर के। और कुछ दिन, 2-4 दिन, 1 महीने, जितना दिन रह के और वो रिचार्ज हो करके फिर अपनी जिम्मेदारी वाली दुनिया में वापस लौट आती है। अब फिर बालों को जूड़ा बनाना, सुबह उठना, पति बच्चों का नाश्ता, टिफ़िन, अगर सास ससुर हैं तो उनका काम, अगर वो खुद जॉब करती है तो खाते खाते तैयार होना, फिर भागना। तो
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ मायके की गलियों का सैर कर लिया होगा और आपकी भी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो 2-4 दिन तो यादें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बन कर के रहेगी। तो यादों के समुंदर में गोते लगाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए होंगे तो, और ये घंटी भी दबा दीजिएगा। फ्री है, कुछ पैसा नहीं लगता, तो आप लोग कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही यादगार वीडियो आप लोग तक लाती रहूँगी, आप लोगों को गुदगुदाते रहूँगी, आप लोग की यादों को ताज़ा करते रहूँगी। तो मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलने का वादा करते हुए धन्यवाद।